इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश एक नए सेटअप के साथ आपके हाजिर है। सिस्टम इंस्टॉल किया है इनवर्क्स कंपनी का नाइट्रोक्स है, साथ लिथियम बैटरी इंस्टॉल किया है, पावर वाल 5.3 किलोवाट 48 वोल्ट में। उसके साथ ही हमने एक सोलिस का 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। सिस्टम के मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। सिस्टम 8 किलोवाट इनवर्स का नाइट्रोक्स है। इसके ऊपर कितने क्वांटिटी के सोलर पैनल कितने वाट के लगा सकते हैं, एक सबसे पहले ये शेयर करेंगे। और बैटरी जो है आप लिथियम लगा रहे हैं उसको बीएमएस किस तरीके से कनेक्ट करवाना है। बैटरी का जो है अगर लिथियम है तो उसका बीएमएस होना बहुत जरूरी है। इन्वर्टर इसको चार्ज डिस्चार्ज करने में आसानी में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने में आसानी रहेगी। तो अगर लिथियम बैटरी अगर आप बीएमएस के बगैर कनेक्ट कर रहे हैं तो लिथियम लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है और बैटरी के खराब होने के भी चांस काफी ज्यादा है। तो इनवर्क्स नाइट्रोक्स कंपनी का इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप टोटल सोलर पैनल 585 वाट के जो है वो 21 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तीन तीन स्ट्रिंग बनाएंगे, साथ साथ ये 3 स्ट्रिंग बनेगी और 21 सोलर पैनल इसके पास जो है वो आप MC4 पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये टोटली 21 सोलर पैनल जो है वो सपोर्टेड है। 24 भी लगा सकते हैं लेकिन 24 लगाने का फायदा नहीं है। 21 पैनल से ही आपकी इसकी जो है वो रेटिंग पावर पूरी हो जाएगी। इसके साथ जो है अगर आप इसकी बीएमएस को चेक करवा दें, बैटरी का आइकन को टच करेंगे, इसके लिए बीएमएस को टच करेंगे, बैटरी का मुकम्मल डाटा इंफॉर्मेशन इन्वर्टर रीड कर रहा है तो बीएमएस आपका कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है तो बीएमएस डिस्कनेक्ट है, आपका बीएमएस कनेक्ट नहीं हुआ इन्वर्टर के साथ। बीएमएस कनेक्ट करने के लिए बैटरी के पीसीएस में से आप इसको कनेक्ट करेंगे RJ45 कनेक्टर वायर को और इन्वर्टर की बीएमएस के कनेक्टर पर इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से डीपी की इंफॉर्मेशन का 2 एमटीज लगाए गए हैं। हैवी लोड के लिए और नॉर्मल लोड के लिए हमने 2 एमटीज लगाए हैं कि इसको बिल पर कोई बाई चांस खराबी पेश आ जाती है इन्वर्टर में तो ये डायरेक्टली वापस पर शिफ्ट हो सके, अदरवाइज ये सोलर पर ही रहेंगे। इसके साथ जो हमने एक लगाया हुआ है मोरा कंपनी की जो है वो फेज सिलेक्टर लगा दिया है, यानी कि 3 फेज है सिंगल फेज। अगर बिलफर्ज एक फेज ड्रॉप होगा तो ये इन्वर्टर को दूसरे फेज पर ले जाएगा, इसी तरीके से दूसरा फेज ड्रॉप होगा तो ये तीसरे फेज पर ले जाए। कंटिन्यू हमारी जो है प्रॉपर नेट मीटरिंग भी चलती रहेगी। रात का टाइम है तो एक फेज ड्रॉप है तो ये सेकंड फेज पर आपको डी लगवाने की वापडा की तरफ से कोई खराबी होने की वजह से अगर इन्वर्टर ऑफ हो जाता था, फेज नहीं आता था तो ये ऑटोमेटिक इसको जो है शिफ्टिंग करके बहुत अच्छी चीज। इसको आप सिंगल फेज इन्वर्टर का जरूर लगाएं ताकि जो है वो आपकी प्रोडक्शन भी जारी रहे और किसी किसी की मुश्किल या किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरीके से सोलर 1 और सोलर 2 या 18 सोलर पैनल लगाए हमने इस वक्त। इसके ऊपर 21 भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। 9 की 2 स्ट्रिंग बनाई, इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर दी। इनवर्क्स नाइट्रोक्स की इंफॉर्मेशन थी और लिथियम बैटरी जो है इसके साथ अटैच की है उसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की किस तरीके से इसको बीएमएस कराना। अब चलते हैं सोलर ऑन ग्रिड की तरफ कि यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये 15 किलोवाट का सोलर का ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कंजप्शन लोड को पहले फर्स्ट फॉलो करता है, उसके बाद जो लोड बचता है वो आपने को फीड करवाता है। इसकी ये काम करने का तरीका अक्सर लोगों गलती का शिकार होते हैं कि शायद ये फीडिंग के लिए बनाया इन्वर्टर, नहीं ले फीडिंग उसी वक्त फीडिंग भी कराता है और कंजप्शन लोड को भी फॉलो करता है। तो इसके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, 585 वाट के 36 सोलर पैनल लगाएंगे। 9 की स्ट्रिंग बनाकर इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्जी एमआक्स 10 के पैनल लगा रहे हैं 645 वाट में तो वो फास्ट टेक्नोलॉजी में आए तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो आप उसके ऊपर जो है टोटली जो है वो 30 सोलर पैनल लगाएंगे। इसकी क्वांटिटी जो है वो रेटिंग पावर कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसके ऊपर लॉन्जी एमएक्स 10 के जो है वो आप सोलर पैनल लगाएंगे 30। अगर आप 585 वाट कनेडियन जिनको का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इसके ऊपर 36 सोलर पैनल लगाएंगे तो उसकी रेटिंग पावर कम है। इसी तरीके से हमने इसकी सेफ्टी के लिए 3 फेज प्रोटेक्शन लगाई है। इसके हाई लो वोल्टेज को कवर है, वापडा की तरफ सर्च वगैरह आती है तो उसको भी ये खूबी जो है ट्रिपिंग पे ले जाएगी। इन्वर्टर के अंदर ऑलरेडी राइडर होती है लेकिन हमने इसको सेफ्टी के लिए मजीद सेफ्टी के लिए वायर भी लगाया। कोई फेस ड्रॉप होगा इसको भी ये कवर करेगी। इसके बाद 4 पोल ब्रेकर है, इसको भी है इसकी आपने को इनके लिए कवरेज को रोकने के लिए 4 पोल ब्रेकर लगा दिए। ऐसी तरीके से स्ट्रिंग बनाई हुई है। 16 इस वक्त जो 18 सोलर पैनल 9 की 2 स्ट्रिंग 585 कैनेडियन सोलर पैनल लगाए हैं। 9 की 2 स्ट्रिंग बनाई है। डीसी फ्यूज इस्तेमाल किए गए हैं ताकि कोई सर्च वगैरह तो डीसी फ्यूज यूज है। एसपीडी की जगह आप जो है डीसी फ्यूज वगैरह इंस्टॉल कीजिएगा। ये इन्वर्टर्स की फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हमारी दस्तयाब है। किसी भी शहर में आप जो है हमसे सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हमारी पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे जितने भी भाई तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए इंफॉर्मेशन लोड कर सके ताकि कहीं पर कोई भाई इंस्टॉलेशन कर रहा है, किसी किस्म की परेशानी है तो वो इस वीडियो को वॉच करके अपना रोजगार भी चलाए और अपना प्रोजेक्ट को भी कामयाब बनाए।